ये क्या किया तुमने बच्चे? तुमने तो बिस्तर गीला कर दिया। क्या हुआ? चलो उठो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अभी भी नहीं, ये करते मैंने हो। तो कुछ नहीं किया। उफ, चलो इधर आओ, कपड़े बदलूं। सारे कपड़े गंदे कर दिए तुमने। मेरे कपड़े तो सूखे हुए हैं, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं। आपने किया है कुछ? ओह, राइमी! 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 क्या हो गया भाई? क्या हो गया है? राइमी! मुकद्दस खातून! मुकद्दस! राइमी! मुकद्दस! राइमी, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हैं? मेरे कपड़े देखो। क्या हो गया? मुझे हॉस्पिटल ले चले, वक्त आ गया है। अच्छा सुकून से। मम्मी, राइमी, बच्चे को बाहर लेके जाओ। क्या अरे हुआ? पापा, हुआ क्या इसको? चलो बेटा बाहर जाओ, तुम परेशान नहीं हो तुम लोग, जल्दी बाहर जाओ। कुछ ठीक नहीं है। सुकून से। ये सब कुछ वक्त से पहले तो नहीं हो रहा। अभी तो 1.5 महीना बाकी है, पूरा 1.5 महीना। उफ खुदाया, उफ। अल्लाह इसको और बच्चे को दोनों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नहीं बेटा, रो नहीं तुम, सब ठीक हो जाएगा बेटा, रो नहीं तुम। आराम से लेट जाओ, सुकून से हो जाओ। तुम्हारा टाइम आ गया है, अस्पताल फोन करते हैं हम अभी। अरे माँ, सुकून से। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ करें। 1 मिनट, फौरन अस्पताल जाना होगा। आप गाड़ी निकालें अपनी और इंतजाम करके रखें सब। चाबियां कहाँ गई मेरी गाड़ी की? एम्बुलेंस को फोन करिए। मेरा मोबाइल? मरियम आपा! राइमी, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ पे दवाओं का डब्बा रखा है और मेरे दस्ताने भी लेकर आओ जल्दी से। राहिमी, 1 मिनट रुको, वो अलमारी के अंदर रखे हैं दस्ताने, वो वाला निकाल के लाना। दवाओं का डब्बा इधर है, इधर है। मम्मी को कोई क्या बात नहीं हुआ? बेटा, सब ठीक ठाक है, तुम परेशान मत हो। मैं आ गई, मैं हूँ तुम्हारे पास। देखो जरा, तुम ऐसा करो, पहले सीढ़ियों की लेटो, मुझे सुकून से हो जाओ। आराम से, हिम्मत करो मेरी बच्ची, हिम्मत, शाबाश। बस सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल सुकून से रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। ओ खुदा, जल्दी आए। राहिमी, आ रहा हूँ। मेरी पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी सब ठीक हो जाएगा, सर ऊंचा करो अपना, शाबाश। इस तरह से हिम्मत करो। छोड़ो नहीं मुझे कुछ हो रहा है। मेरी मापा, मुझे बचा ले। बस ये हो गया, आराम से, बस सब हो गया। हाँ, घबराओ नहीं तुम, आराम से रहो। अभी तो इसके आने में बहुत वक्त था। मरियम आपा, क्या होगा? सब्र करो, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, थोड़ी देर में तुम अस्पताल में होगी। अल्लाह, टाइम हो गया है, आपने एम्बुलेंस का कह दिया ना? आ रही है। मुकद्दस! रानी, मेरी बात सुनो, एक बर्तन को अच्छी तरह धो, उसमें पानी भर के उसको खौला देना और फौरन लेकर आओ। मैं क्या करूं? एम्बुलेंस आ रही है, रास्ते में। तुम मेरा साथ दो जरा और बहादुरी दिखाओ। मसैरी को ऊपर से कस के पकड़ लो तुम दोनों हाथ से। बेटा मेरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अल्लाह, पता नहीं यहाँ टमाटर रखे हैं कि नहीं। मिल गए। क्या हुआ? मैं जानता था यहाँ मेरी मर्जी की सब चीजें होंगी। बिजली का स्विच बंद कर दिया? हाँ, कर दिया। पानी का वॉल्व भी बंद कर दो, मुझे परेशानी नहीं होगी। ओके।
हमने अच्छा टाइम गुजारा ना 2 दिन यहाँ। हाँ, बहुत मजा आया। बहुत अच्छी यादें जमा की हैं। हाँ, खुशगवार यादें। चलो चलते हैं। जल्दी जल्दी ऊपर आइए मेरे साथ, जल्दी चढ़िए। सब कुछ वक्त से पहले हो रहा है। जल्दी करें। आइए आइए, इस तरफ आइए। मरियम आपा, वो लोग आ गए जिनको बुलाया था। बेटी हुई है। मुकद्दस, कैसी हो अब तुम? क्या ये ठीक है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। माँ की हालत तो बिल्कुल ठीक है। बच्ची वक्त से थोड़ा पहले हो गई है, मगर सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो गया। ध्यान से। अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम अपनी बीवी के साथ रहो राहिमी। और आप? मैं यहाँ सफाई कर लूँ, फिर आ जाऊंगी। कादिर साहब, मुराद आपके हवाले है। बिल्कुल, आ जाओ मुराद मेरे साथ। मैं भी जाऊंगा मम्मी के साथ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। मगर मुझे भी साथ जाना है। अच्छा, पहले कपड़े तो बदल लो। चलो शाबाश, जल्दी करो, अच्छे बच्चों की तरह। इतनी सुबह सुबह फोन, अल्लाह सब खैर करे। पता नहीं क्या हुआ होगा। हेलो फातिमा गुल, कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हूँ। क्या हुआ? परेशानी की कोई बात नहीं है, बेटी हुई है। क्या क्या हुआ? बेटी हुई है भाभी को? मगर इतनी जल्दी कैसे? बच्ची ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक है। ऐसा लगता है बच्ची बहुत जल्दबाज है। मुझे इतनी हैरत हो रही है। कहाँ हैं आप लोग? किस हॉस्पिटल में? अस्पताल गई ही नहीं, घर में ही पैदा हो गई वो। मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, अब वो लोग अस्पताल के रास्ते में हैं। बच्चे घर में ही पैदा हो गई? हाँ वाकई, ये तो अच्छी बात है। आपा, बस हम लोग वापसी के रास्ते में हैं। बस पहुंच रहे हैं कुछ देर में। जी जी, बस मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आज का दिन बहुत अच्छा है ना? जैसी माँ वैसी बेटी। सब्र ही नहीं है। अदवान, 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 चलो उठ जाओ यार, मॉम को लेने जाना है। जल्दी करो यार, देर हो रही है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम किसी मरे हुए जानवर की तरह सो रहे हो। जाओ भी। अदवान चलो यार, बस हो गया अब। कहाँ ना आ रहा हूँ। अदवान देखो, अब तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, बता रहा हूँ मैं।
सुबह खैर। सुबह बखैर। बाबा अभी तक नीचे नहीं है? रिशाद साहब तो जल्दी चले गए थे आज। अच्छा, हम तो एक साथ जाने वाले थे आज। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। सुबह बखैर। क्या बात करनी थी? तुमसे अकेले में बात करनी थी। देखो, अगर ये तुम्हारा कोई नया खेल हुआ तो ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं तुम बहुत सख्त मुश्किल में हो, और मैं भी कोई खुशियों के झूले नहीं झुला रहा। मैं भी बहुत बड़ी कड़ी मुश्किल में हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सिर्फ एक फर्क है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं उस जुर्म की कीमत अदा कर रहा हूं जो अदवान ने किया है। उसके गुनाहों की गंदगी साफ कर रहा हूं मैं। इसके लिए मुझे वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। एक जालिम और सख्त आदमी बनना पड़ रहा है मुझे। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम? तुम्हें पता होना चाहिए, हम सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन ही नहीं, हम एक दूसरे की जरूरत भी है। हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश में मसरूफ हैं, एक दूसरे की कब्र खोदने के लिए तैयार हैं, मगर ये सब कुछ ठीक नहीं है। मगर हाँ, इस मसले में एक दूसरे का साथ भी देना है। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात है, इसी तरह मैं भी बहुत जिल्लत का सामना कर रहा हूं। तुम्हारा बेटा भी तो बराबर का शरीक है इसमें। नहीं, उसी ने सब कुछ शुरू किया था। उसी ने सब लड़कों के दिमाग में ये बात डाली। वही था जिसने फातिमा गुल की जिंदगी तबाह की। मैंने उसकी वजह से अपना भाई खो दिया। मेरा कारोबार तबाह हो गया, मेरी साख खराब हो गई, मेरा नाम बदनाम हो गया। कुराल भरी जवानी में जान से हाथ धो बैठा। तोरान अलगास ने खुदकुशी कर ली। ये उसकी गलती थी। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। क्या तुम किसी की जान ले सकते थे? क्या मैं यहां किसी कातिल से बात कर सकता था क्या? लेकिन कर रहा हूं। काश मैं इन चीजों से ना गुजरा होता। कम अज कम सर उठाकर चल तो सकता था। और तुम नहीं चाहते कि तुम आजाद हो जाओ। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। हम जितना अपने आप को बचा रहे हैं, उतना ही दलदल में फंस रहे हैं। हम अपने आप को हम साफ करने की कोशिश में उतना ही कीचड़ हम पे उछाला है। ये सब उसी का कसूर है। आखिर वो तुम्हारा भतीजा है। मगर मेरा बेटा मौत की तरफ जा रहा है। अदवान एक सांप की तरह है। सलीम को बचाने के लिए उसे बचाना बहुत जरूरी था। ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अगर मेरा बेटा ना होता तो अदवान की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी मुझे। लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ सका कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जैसे कि
मैंने तुमसे कहा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, हम दोनों दुश्मन हैं, मगर एक बात याद रखना, हम दोनों का एक मुश्तरका दुश्मन भी है। काश फातिमा गुल ये समझ सकती कि सब अदवान की वजह से हुआ है। काश उसको ये कोई बात समझा सकता। इन सब मुसीबतों की जड़ अदवान ही तो है। काश वो सिर्फ उसे ही सजा दिलवाना चाहती। ऐसी सूरत में हम सबको उस बोझ से निजात मिल जाए। इस सूरत में हम आजादी से जी पाएंगे। सुबह बखैर। कुछ अच्छा है सुबह के बारे में? आप ये बताइए, नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे आप? जहर है। जी क्या कहा? नहाने का पानी लगा दो। जी बिल्कुल जनाब। कितनी छोटी सी है ना ये, इतनी प्यारी है। मेरी बेटी है ये शीशे के डब्बे में क्यों है? इसका नाम है इंक्यूबेटर। इसके अंदर क्यों रखा है इसको? क्योंकि वो अभी छोटी सी है। मेरे कहने का मकसद है जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाए उनको इसी तरीके से रखा जाता है। रायमी भाई, वैसे ठीक तो है ना वो? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। तो इसको बाहर कब निकालेंगे? वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि ये कल तक एहतियातन यहीं रहेगी, फिर कल हम इसको अपनी गोद में उठा के घर ले जाएंगे इंशाल्लाह। भाई, मेरी पप्पू आ गई। मेरा बच्चा। मैं भाई बन गया। मुबारक हो राइमी। शुक्रिया। भाई मुबारक हो। फातिमा गुल, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। वो ठीक तो है ना? इधर है, किधर? देखें। कौन सी वाली है? ये वाली। मरियम आपा ने मदद की थी। जानती हूँ, बताया था उन्होंने। मेरी भतीजी कितनी प्यारी सी है, कितनी खूबसूरत है ना इसकी आंखें। भाई, आखिर बेटी किसकी है? मैं भी देखूंगा। मेरी जान, माशाल्लाह। भाभी कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। बस उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था एम्बुलेंस में, लेकिन अब ठीक हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी वाली। अगर आप नहीं होती और मैं अकेली होती तो क्या होता? मैं तो बेहोश हो जाती वहां पर। आपने मेरी जान बचाई, खुदा खुश रखे आपको। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो? बस अब बुरी बातें मत सोचो। देखो तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, माशाल्लाह से बच्ची भी बिल्कुल सेहतमंद है, डॉक्टर ने बताया है। ये तो सबसे अच्छी बात है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है ना? आप सच बोल रही है ना मरियम आपा? माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। छोटी सी है मगर बहुत मजबूत है बच्ची। एहतियातन उसको इनक्यूबेटर में रखा हुआ है। मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, मगर कैसे जाऊँ? ये ड्रिप जो लगी है मुझे तो लेटे लेटे भी कमजोरी लग रही है। भाभी आ गई, खुशामदीद। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। मेरी प्यारी आपा। इतनी जल्दी पहुंच गए? हम तो अपना सामान भी रखा है घर। मरहबा, अल्लाह सेहत दे आपको। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। शुक्रिया। तुमने बच्ची को देख लिया ना? अरे इतनी प्यारी है कि क्या बताऊं। कितना बड़ा सरप्राइज मिला ना। मुझे कोई इतनी ज्यादा हैरत नहीं हो रही। मैं तो पहले ही भाप गई थी। इतनी परेशानियां थी हमें, फिर वो अखबार वाले भी आ गए। सबने मुझे पर इल्जाम दिया, मुझे पर। इस सारे तनाव और दबाव का कुछ तो असर होना था ना। वैसे वाकई में तो बहुत जल्दी हो गई। अगर कोई मसला हो जाता तो क्या होता? मैं तो मर ही जाती। मगर कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हो ना तुम? खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें एक सेहतमंद बच्ची से नवाजा। हाँ शुक्र है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। मेरी दुआ है कि वो सारे लोग जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में परेशानी आई, इंशाल्लाह वो इसकी सजा जरूर भुगतें। कितना परेशान हुई थी मैं। मुकद्दस खातून, अब तुम बच्चों का दिल खराब कर रही हो। वो इतनी दूर से भागे भागे आए तुम्हारी वजह से। मैं तो यशरांस की बात कर रही थी।
मगर कोई और बुरा मानता है तो मैं क्या करूं? खुदा का शुक्र है मैं और मेरी बच्ची मौत के मुंह से वापस आए हैं। मेरा भतीजा है मेरा खून है। अदवान बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया मैंने उसे। अब तो बहुत काबू से बाहर हो रहा है। हमें उसे उसकी औकात याद दिलानी होगी। हमारे ज़हनी सुकून के लिए ये बहुत जरूरी है। उसका घमंड तोड़ना पड़ेगा हमें, और एंडर से ये बात करनी पड़ेगी। और हाँ, और तुम्हें वो बैल्टम को भी राजी करना होगा और उसे बताना होगा कि उसके बाप की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। अगर ये तुम कर दिखाओ, तुम्हें उन्हें बताना होगा हमने कुछ नहीं किया। गौर करना इस बात पर। उम्मीद है तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं ही तुम्हारा पासपोर्ट हूं और वीजा भी मैं हूं। तुम मेरी बात याद रखना। मुझे तो सब कुछ अब ठीक लग रहा है। वो सुकून से सो रही है। मुराद को तो देखो, अपनी बहन को छोड़ ही नहीं रहा। मगर ये बताओ तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? फातिमा को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं करना चाहती थी। अखबार वाले तो वैसे भी जा चुके थे ना, तो मैंने सोचा कि आके आपकी मदद की जाए रेस्टोरेंट में। अच्छा ये बताओ तुम्हारा दौरा कैसा रहा? मजे किए तुमने? ठीक था। बोर तो नहीं हो गए थे? कैसी जगह है वो, बताओ ना। बहुत खूबसूरत, सरसब्ज और पुरसुकून, बहुत अच्छी जगह। हम भी आने वाले थे, पर चलो कोई नहीं, फिर कभी सही। मम्मी देखे, मेहमत भाई ने बहन की तस्वीर ली है। हाँ आंटी सो रही हैं, आहिस्ता बोलो। शाबाश। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। नहीं नहीं, ठीक ठाक सेहतमंद है। मगर बहुत छोटी सी है, बड़ी तो हो जाएगी ना। मम्मी मैं भी कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना। तुम तो पैदाइश के वक्त भी काफी बड़े थे बेटा। अल्लाह का शुक्र है, कितनी प्यारी है ना। तुम्हें अपनी बहन अच्छी लग रही है ना। मम्मी हम लोग बेबी का नाम क्या रखेंगे? नाम क्या रखेंगे इसका? ये तो सोचा ही नहीं। ये सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला। एक आइडिया आया, इसको मेरी वालदा का नाम दे देते हैं। सेविम अच्छा नाम है ना, और मेरी वालदा का भी है। और मेरी माँ का नाम था फातिमा। राइमी क्या करें फिर? हाँ मरियम आपा इसको नाम दे देंगी ना, आखिर उन्होंने ही तो मदद की हमारी। हाँ ये ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल 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 हो सकता है। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन माँ बाप का हक होता है ये। तो फिर फातिमा को रखेगी इसका नाम? मुराद को रखने थे। बिल्कुल सही। चलो मुराद तुम बताओ अच्छा सा नाम। लड़कियों में तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? इलीफ। अच्छा नाम है। मेरी क्लास की सबसे प्यारी लड़की का नाम है। अच्छा नाम है ना मुकद्दस। मुझे तो अलिफ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अलिफ अच्छा लगता है? बिल्कुल रखेंगे। ठीक है फिर, जो मुराद कहे। चलो बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अपने नाम की तरह उसकी जिंदगी भी बहुत हसीन हो। मेहमत चलो, हमें रेस्टोरेंट चलना है, बहुत सारा काम जमा हो गया है। फिर मैं घर जाकर बाकी तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ आप लोग जाएं, मैं हूँ इसके पास। राइमी तुम भी साथ चले जाओ, घर से सामान भी लाना होगा। हमें जल्दी में हॉस्पिटल आना पड़ा। इलीफ। और मैं कहाँ सोऊंगी? हाँ ये तो है। राइमी चलो हम दोनों घर चल के इंतजाम करते हैं। ठीक है चलते हैं। फातिमा गुल को मेरे पास रहने दें। हाँ बिल्कुल, मैं रुक जाती हूँ। मैं भी। नहीं तुम बाबा के साथ जाओ। नहीं, डॉक्टर ने कहा है सिर्फ एक आदमी रुक सकता है मेरे साथ। क्या मसला है? चलो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो तोहफे दिखाता हूँ जो तुम्हारी बहन लेके आई है। राइमी मेरा एटीएम कार्ड भी घर पर है, वो ले लेना और कुछ पैसे निकाल लेना बैंक से। ठीक है कर लूंगा ऐसा। कादिर भाई को बता दिया था आपने? हाँ हाँ बिल्कुल मालूम है उनको। वो उस वक्त घर पर ही थे जब ये सब कुछ हुआ। अभी तो गए अस्पताल से। बेचारे कादिर साहब हवास बाख्ता हो गए थे। एक नजर देखा था उन्हें मैंने, बिल्कुल तैयार थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मगर बाद में ऐसा लगा जैसे उनकी किसी ट्रक से टक्कर हो गई हो। बेचारे बिल्कुल हल्दी की तरह रंग पीला पड़ गया था उनका। मगर लगता है आज उनका ऑफिस जाना कुछ ज्यादा ही जरूरी था। चलो मैं चलती हूँ, फिर बाद में आऊंगी। ठीक है मुकद्दस, खुदा हाफिज। मैं खुदा हाफिज नहीं कहूंगी, सुना है छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। फिर मिलते हैं। चलो राइमी चले हम।
मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। मैं जल्द वापस आता हूँ। दुनिया की खूबसूरत तरीन माँ। मुराद बेटा तुम एक तरफ हो जाओ ना। ये गाड़ी मेरी बहन लाई मेरे लिए। चलो चलो शाबाश बेटा। मेरे बच्चे तुम पैरों में आ रहे हो, ये क्या है? मैं कोट ले आया था, ऊपर रख देता हूँ इसे। अच्छा ठीक है। मुराद गोल। अरे मुराद देखो क्या कर रहे हो तुम, जाके अपने डैडी की मदद कराओ ना, उनको बताओ कि वो बिस्तर कहाँ रखना है अब तुम्हारी बहन का। चलो शाबाश। हाय अल्लाह। आप आके देख लें सही है कि नहीं। आ रही हूँ मैं। कल मैं अनकरा गया था। क्या वो मिली तुम्हें? हाँ मिली मुझे, बात भी की। और मुझे पता चला कि यशान से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। क्या मतलब मुस्तफ़ा? मुझे पता था कि तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। मैंने काफी रिसर्च की उसके बारे में, और जब मैं उससे मिला तो मुझे यकीन हो गया। मुझे अब भी यकीन है इसके पीछे यशरांज ही है। एंडर साहिबा, मेरी मालूमात के मुताबिक ये काम यशरांज का नहीं हो सकता, उनसे भी बड़ा हाथ है इस मामले के पीछे। क्या मतलब? तुरानर साहब के खिलाफ एक ही पार्टी में एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। हाँ मगर वो लोग चाहे कितना भी खिलाफ हो उनके, मगर इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं था जो उनके खिलाफ ऐसी हरकत कर सकता। हम आसानी से यशरांज को ये इल्जाम दे सकते हैं इसलिए कि हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर वो बेगुनाह है। मुझे भी बात करनी उस औरत से, तो मुझे मिलवाओ। बेलतम, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा। उस औरत की घिनौनी हरकतों की वजह से मैंने अपने बाप को खो दिया है। उसके सारे झूठ उसकी आंखों में देखते हुए सुनना चाहती हूँ। मगर उससे तुम्हें तकलीफ पहुंच सकती है, क्योंकि लगता है कि ये सिर्फ एक चाल है। उन लोगों के दरमियान वाकई में ताल्लुकात थे। मैं शर्मिंदा हूं। कुछ ऐनी शायद हैं जिन्होंने एक साथ देखा था इन्हें। वो औरत भी बहुत उदास है, वो नहीं जानती कि इन सब के पीछे कौन है। अगर आप मुसलसल यशान पर इल्जाम लगाते रहे तो वो ये अफेयर साबित कर सकते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं है। इससे तुरानर साहब की साख्त को नुकसान पहुंचेगा, आपकी बेइज्जती होगी। आप ये जानती हैं कि मैं कितनी शिद्दत से यशांश को तबाह करना चाहता हूं। तुमने देखा नहीं कि इन्होंने अखबारों में क्या लिखवाया है मेरे बारे में और मेरी बीवी के बारे में। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज होगी जो मैं इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो पुलिस के पास जाऊंगा, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। वो अभी एक कैफे में गया है। बेलतम उसकी वालदा इंतजार कर रहे थे वहाँ पर। अब वो लोग बात कर रहे हैं आपस में। यही रिपोर्ट है। अच्छा है, बहुत अच्छा है।